वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हार्डनेस ऑफ वाटर। यानी इस वीडियो में हम हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हार्डनेस होता क्या है, यानी हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। यानी हम बात करते हैं किसकी, हार्डनेस ऑफ वाटर। अब हार्डनेस ऑफ वाटर को आप समझ सकते हैं सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी। हार्डनेस ऑफ वाटर, अगर अब मैं आपसे कहूं कि हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, इसका मतलब हो गया सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी। यानी सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी से हम हार्डनेस ऑफ वाटर को बता सकते हैं। यानी देखिए, अगर वाटर और सोप को मिला दिया जाए, अगर वहां पर लेदर और फोम का फॉर्मेशन नहीं होता है तो उसी को हम बोलते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। यानी अगर हमने हार्ड वाटर लिया, उसका रिएक्शन सोप से करा दिया, सोप में क्या हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम का साल्ट हो सकता है, या कोई हाई फैटी एसिड हो सकती है। तो अगर हमने इनका रिएक्शन कराया आपस में, किसका, हार्ड वाटर का सोप से रिएक्शन कराया, तो वहां पर लेदर का या फोम का फॉर्मेशन जब नहीं होता है, यानी हार्ड वाटर में लेदर या फोम का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो उन्हीं को हम कहते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। यानी सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी जिस पर होती है। देखिए, ये जो चैप्टर है हार्डनेस ऑफ वाटर, ये इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ आप कह सकते हैं कि ये क्लास 11th में एक चैप्टर है हाइड्रोजन, जहां पर आपको पढ़ाया जाएगा कि हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, जहां पर आपको परमानेंट हार्डनेस, फिर उसके बाद टेम्परेरी हार्डनेस, उसके 4 मेथड इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे में भी बताया जाएगा। तो इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को ही कवर कर रहे हैं। अब देखिए, हायर नॉलेज के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं, क्योंकि सेम ही टॉपिक आपसे यहाँ वहाँ पर भी पूछा जाता है कि टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, और कुछ जियोलाइट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वहाँ पर रिएक्शन देकर आपको क्वेश्चन पूछता है, अगर हम बात करें जेई, नीट एंड एडवांस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पर आपसे क्या पूछ सकता है, उनके क्वेश्चन पूछ सकता है। वहीं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर आपसे रिएक्शन की चर्चा होती है, यानी रिएक्शन पूछ सकता है आपसे और उसका मेथड आप एक्सप्लेन कीजिए, तो ये सब आपसे पूछ सकता है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की बात करें। वहाँ पर देखिए 11th में क्या होता है कि वो आपका बेसिक होता है, और इसमें थोड़ा सा ऊपर लेवल, हाई लेवल पर हम इसको पढ़ते हैं। यानी हार्डनेस ऑफ वाटर, सबसे पहले हम क्या कहें अभी आपको कि हार्डनेस ऑफ वाटर से हम क्या समझ सकते हैं, यानी सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी जिस पर होती है, दे आर डिफाइंड एज सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी। यानी अगर हमने वाटर लिया, देखिए हार्डनेस ऑफ वाटर को आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर से क्या समझ सकते हैं, जैसे कि हमने वाटर लिया, यानी हार्ड वाटर लिया। जैसे मान लीजिए हमने एक हार्ड वाटर लिया, अगर हमने इसका रिएक्शन सोप से करा दिया, अब यहाँ पर सोप में क्या हो सकता है आपका, सोप में आपका हो सकता है सोडियम एंड पोटेशियम के सॉल्ट। सोडियम हो सकता है या पोटेशियम का क्या हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, या फैटी एसिड, यानी सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड हो सकता है सोप में। या तो सोडियम का सॉल्ट होगा या तो पोटेशियम का सॉल्ट होगा। तो अगर हमने हार्ड वाटर को सोप से रिएक्शन कराया, तो अगर ये लेदर या फोम का फॉर्मेशन जिसमें करने की क्षमता बहुत कम हो, तो उनको हम हार्ड वाटर कहते हैं। हार्ड वाटर वो होते हैं, अगर हमने हार्ड वाटर का रिएक्शन सोप से कराया तो जहाँ पर लेदर का फॉर्मेशन क्या हो, कम हो, उसी को हम समझ सकते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। यानी हार्डनेस ऑफ वाटर से हम यह समझ सकते हैं कि जहाँ पर लेदर का फॉर्मेशन न हो। अब बात करते हैं काजेज ऑफ हार्डनेस, यानी हार्डनेस के क्या कारण होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो होगा वो होगा काजेज ऑफ हार्डनेस, यानी हार्डनेस के कारण क्या है। तो हार्डनेस के कारण है, देखिए, तो आप यहां पर अब एक चीज आपको निकालें, उसको आप समझिएगा। द हार्डनेस का क्या कारण है, काज क्या है, तो द हार्डनेस ऑफ नेचुरल वाटर, द हार्डनेस ऑफ नेचुरल वाटर causes
या द हार्डनेस ऑफ नेचुरल वाटर इज जनरली caused by presence of bicarbonate and sulfate of बाइकार्बोनेट हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सल्फेट्स, क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम यानी हमको हार्डनेस कैसे मिलता है, यानी हार्डनेस का कारण क्या होता है? तो हार्डनेस का कारण होता है प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट एंड सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यानी जिस भी, जैसे कि आपके पास CaCO3 हो गया, यहाँ पर क्या है, कार्बोनेट प्रेजेंट है, तो जहाँ पर कार्बोनेट प्रेजेंट हो, SO4 माइनस, जैसे कि सल्फेट आयन हो गया SO4 2 माइनस, उसी प्रकार क्लोराइड हो गया, तो यह जिस कंपाउंड में लगे होंगे वो क्या है, उन्हीं के कारण से आपका हार्डनेस आता है। यानी हार्डनेस कैसे आता है? तो हार्डनेस इज द नेचुरल वाटर इज जनरली काज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट सल्फेट्स एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इससे इनका हार्डनेस आता है। जैसे कि आपके पास, जैसे हमने Ca+2 एक्वस सोल्यूशन में लिया, अगर हमने इसका रिएक्शन सोडियम स्ट्रेट से कराया, किससे? सोडियम स्ट्रेट, C17H35 COO- एक्वस, ये देखिए एक प्रकार का क्या है, देखिए यहाँ पर आप, जब आप 12th में थे तो वहाँ पर आपने एसोसिएटेड कोलाइड के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर आपने पढ़ा था कि हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक क्या होता है, एक प्रकार का एसोसिएटेड कोलाइड पढ़ा था। तो ये देखिए, ये C17H35 COO जो क्या है, एक प्रकार का सोडियम एसीटेट है, इसका इस्तेमाल हमने वहाँ पर किया था, इसका इस्तेमाल हमने वहाँ पर किया था। तो एक प्रकार का क्या है, कोलाइडल पार्टिकल का, यानी इसका हम इस्तेमाल मिसेल्स में करते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? मिसेल्स में। यानी जैसे हमने कैल्शियम 2+ का रिएक्शन सोडियम स्ट्रेट से कराया, तो हमारे पास एक इनसॉल्युबल PPT बनता है। क्या बनता है? C17H35 COO होल ट्वाइस Ca, क्योंकि कैल्शियम पे चार्ज है +2, तो ये बनेगा, ये एक प्रकार का इनसॉल्युबल PPT है। उसी प्रकार से जैसे हमने C17H35 COO Na लिया, अब इसका हमने रिएक्शन MgCl2 से करा दिया, तो हम जानते हैं कि MgCl2 क्या है, एक प्रकार का हार्डनेस है। तो यहाँ पर रिएक्शन टेक प्लेस करने लगेगा, C17H35 COO- यानी होल ट्वाइस Mg प्लस 2 मोल्स ऑफ NaCl आएगा, यही बनेगा इसका। और यहाँ पर जो Mg सॉल्ट होगा वो कैसा होगा? इनसॉल्युबल होगा। Mg सॉल्ट का इनसॉल्युबल PPT भी आपको प्राप्त होगा। यानी हार्डनेस का कारण क्या होता है, काज ऑफ हार्डनेस? तो हार्डनेस उसमें पाया जाएगा जहाँ पर, जैसे कि आपके पास CaCO3 हो गया, ये वाला कंपाउंड हो गया, MgCl2 हो गया, या CaSO4 हो गया। अगर ये वाले सब कंपाउंड SO4 Cl2 COCa3 या CaHC डबल बॉन्ड O2 ये वाले कंपाउंड हो गए, तो ये क्या है, एक प्रकार का, यहाँ पर HCO3 होगा यहाँ पर, हाँ। तो ये वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं ये हार्डनेस को काज करते हैं, यानी इन्हीं के कारण से हार्डनेस आता है।
तो हमने पढ़ा कि हार्डनेस क्या होता है। किसी भी वाटर की सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी को ही हार्डनेस बोलते हैं। हार्डनेस वो होता है अगर हम वाटर का रिएक्शन सोप से कराते हैं, यानी जहाँ पर लेदर या फोम का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो उनको हम हार्डनेस ऑफ वाटर कहते हैं। अगर हम बात करें काज ऑफ हार्डनेस की, तो हार्डनेस का कारण होता है प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट एंड सल्फेट्स एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और कहीं कहीं केस पर हम हैवी मेटल का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि Fe हो गया, Al हो गया, इनका भी इस्तेमाल हम करते हैं किसमें, हार्डनेस में। कभी कभी हैवी मेटल का भी इस्तेमाल इसमें कर लिया जाता है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ हार्डनेस की। टाइप्स ऑफ हार्डनेस की तो देखिए, अगर हम हार्डनेस की टाइप्स की बात करें तो इनके दो प्रकार होते हैं, यानी हार्डनेस को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। यानी हम यह कह सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस। यानी हम क्या कह सकते हैं, देयर आर, बात करें टाइप्स ऑफ हार्डनेस की, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस। तो पहला हो गया टेम्परेरी हार्डनेस, और दूसरा हो गया आपका क्या, परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस कैसे आता है, तो देखिए, अब देखिए टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस क्या होता है। तो टेम्परेरी हार्डनेस मतलब जिसमें द हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट, यानी ये इसमें पाया जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यानी इस हार्डनेस में किसकी प्रेजेंस होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी जिसमें बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पाया जाएगा। या आप कह सकते हैं कि टेम्परेरी हार्डनेस वो हार्डनेस होता है जिसमें किसकी प्रेजेंस होती है, बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो उनको हम बोलेंगे टेम्परेरी हार्डनेस। अब टेम्परेरी हार्डनेस को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम टेम्परेरी हार्डनेस की अगर हम चर्चा करें तो हम कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रकार का ये हार्डनेस है। अब हार्डनेस है तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो देखिए, जो टेम्परेरी हार्डनेस होता है इसको आप बॉयल कर भी रिमूव कर सकते हैं, यानी इट कैन ईजिली रिमूव बाय बॉइलिंग, यानी हम इसको बॉयल कर भी रिमूव कर सकते हैं। वहीं परमानेंट हार्डनेस के केस में हम इसको बॉयल कर रिमूव नहीं कर सकते हैं, कोई इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी वहां पर हमको कोई एक्सटर्नल चीज की रिक्वायरमेंट होगी जिस कारण से हार्डनेस रिमूव होगा। यानी अगर हम बात करें टेम्परेरी हार्डनेस की, तो टेम्परेरी हार्डनेस में क्या प्रेजेंस होता है, तो ऐसा हार्डनेस जिसमें प्रेजेंस हो बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो उनको हम बोलेंगे टेम्परेरी हार्डनेस, और इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं बाय बॉइलिंग। वहीं बात करें परमानेंट हार्डनेस में, तो परमानेंट हार्डनेस कैसे होता है, तो परमानेंट हार्डनेस में सबसे पहले पाया क्या जाता है। देखिए, परमानेंट हार्डनेस को आप कैसे चेक करेंगे, तो इसमें क्या आप चेक करेंगे, जिसमें प्रेजेंस हो किसकी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, परमानेंट हार्डनेस वो हार्डनेस होता है जिसमें आपके कौन सा क्या प्रेजेंस हो, सल्फेट्स एंड क्लोराइड प्रेजेंस हो, जिसमें आपके क्या प्रेजेंस हो, सल्फेट्स एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यानी परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, जिसमें प्रेजेंस हो किसे, देखिए देखिए हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस में देखिए डिफरेंस क्या होता है। टेम्परेरी हार्डनेस में प्रेजेंस होती है किसकी, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की। वहीं परमानेंट हार्डनेस की बात करें तो इसमें प्रेजेंस किसकी होती है, सल्फेट्स एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब इसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं बाय बॉइलिंग, इट कैन नॉट बी रिमूव बाय
बॉइलिंग, इसको हम बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, टेम्परेरी हार्डनेस को तो मैंने आपको बता दिया कि हम इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, बाय बॉइलिंग। अब देखिए एक प्रकार का और मेथड होता है टेम्परेरी हार्डनेस को रिड्यूस करने के लिए। उस मेथड का नाम क्या है, क्लार्क प्रोसेस। यानी सेकंड मेथड जो होता है टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वो है क्या, क्लार्क प्रोसेस। यानी क्लार्क प्रोसेस की सहायता से हम टेम्परेरी हार्डनेस को भी रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए क्लार्क प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हम ऐड करते हैं स्लैग्ड लाइम। क्लार्क प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम मतलब CaOH होल ट्वाइस, इसको हम ऐड करते हैं, इसी का नाम होता है स्लैग्ड लाइम। यानी क्लार्क प्रोसेस से भी आप टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। इसको तो पहला मेथड हो गया कि बॉइलिंग से हम इसको रिमूव कर सकते हैं, और दूसरा मेथड हो गया स्लैग्ड लाइम ऐड कर इसको रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे बॉइलिंग से कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं, तो जैसे हमने दिया, देखिए कि एग्जांपल लेते हैं CaHCO3 होल ट्वाइस। अब इसको आप बॉइल कर दीजिए। तो अगर आप इसको बॉइल करेंगे, यानी हम यहाँ पर क्या किया, हम इसको बॉइलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा CaCO3 एक इनसॉल्युबल कंपाउंड, फिर इसके बाद H2O और CO2 आ जाएगा, रिलीज हो जाएगा। यानी CaCO3 क्या है, एक प्रकार का इनसॉल्युबल है। यानी हमने इसको क्या किया, बॉयल कर इसको रिमूव कर दिया। और दूसरा मेथड हो गया क्या, कि इसमें आप ऐड कर दीजिए स्लैग्ड लाइम। अब सेकंड मेथड की बात करते हैं, क्लार्क प्रोसेस। तो क्लार्क प्रोसेस में हम क्या ऐड करते हैं, स्लैग्ड लाइम ऐड करते हैं। तो जैसे हमने क्या लिया क्लार्क प्रोसेस में, जैसे मान लीजिए यही एग्जांपल लिया हमने, CaHCO3 होल ट्वाइस लिया। अब इसमें हमने स्लैग्ड लाइम ऐड कर दिया। अब अगर आप इसमें स्लैग्ड लाइम ऐड करते हैं तो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ CaCO3 एक प्रकार का इनसॉल्युबल कंपाउंड आएगा और 2 मोल्स ऑफ वाटर आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने स्लैग्ड लाइम ऐड किया। वहीं अगर आपने स्लैग्ड लाइम की मात्रा को इंक्रीज कर दिया, यानी इनकी मात्रा को अगर आपने बढ़ा दिया, तो यहाँ पर तो ये एक प्रकार का परमानेंट हार्डनेस बन जाएगा। यानी CaOH होल ट्वाइस को हम एक कैलकुलेटेड अमाउंट में ही लेते हैं। अगर आपने इसकी मात्रा को बढ़ाया तो ये परमानेंट हार्डनेस बन जाएगा। यानी हम स्लैग्ड लाइम को कैलकुलेटेड अमाउंट में ही यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हमने टेम्परेरी हार्डनेस की बात करी, इसकी रिमूवर मेथड की बात कर रहे हैं। टेम्परेरी हार्डनेस की रिमूवर मेथड की बात हमने कर रहे हैं यहाँ पर। अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें परमानेंट हार्डनेस के इन डिटेल हम बात करेंगे। जियोलाइट प्रोसेस, उसके बाद जियोलाइट प्रोसेस हो गया, उसके बाद लाइम सोडा मेथड हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया, आयन एक्सचेंज मेथड क्या होता है, जो कि परमानेंट हार्डनेस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनकी बात भी हम करेंगे। तो हमने आज टेम्परेरी हार्डनेस के रिड्यूस करने के मेथड को सीखा कि हम बॉइल कर इसको रिड्यूस कर सकते हैं। और दूसरा प्रोसेस हो गया क्लार्क प्रोसेस। क्लार्क प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं स्लैग्ड लाइम, वो भी कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ स्लैग्ड लाइम को ऐड करते हैं। यानी अगर आपने यहाँ पर हम ऐड करते हैं ओनली कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ, इसको आप नोट कर लीजिए, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ स्लैग्ड लाइम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लैग्ड लाइम लिखे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक ही बात है। यानी हम इसमें ऐड करते हैं कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ स्लैग्ड लाइम, बिकॉज अगर हमने इसका एक्सेस बढ़ा दिया, यानी अगर हमने स्लैग्ड लाइम का मात्रा बढ़ाया, तो क्या हो जाएगा, ये परमानेंट हार्डनेस बन जाएगा। बिकॉज एक्सेस विल कॉज परमानेंट हार्डनेस। तो आज हमने क्या सीखा, रिमूवल मेथड ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस के बारे में भी हमने कुछ ना कुछ जाना। और टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है, जिसमें प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हो, इनको रिमूव कर सकते हैं बाय बॉइलिंग।
उसके बाद सेकंड मेथड पढ़ा क्लार्क प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हम सिलेक्ट लाइम को ऐड करते हैं और उन सिलेक्ट लाइम को जो ऐड करते हैं वो भी कैलकुलेटेड अमाउंट में ऐड करते हैं, क्योंकि अगर हमने एक्सेस में उसका ऐड कर दिया तो वो परमानेंट हार्डनेस बन जाएगा। और मैंने हार्डनेस क्या होता है, सोप हार्डनेस क्या होता है, किसी भी वाटर में सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी को ही हम हार्डनेस कहते हैं। जैसे हमने शुरुआत में आपको बताया कि हार्डनेस क्या होता है, सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी को ही हार्डनेस कहते हैं। अगर हमने वाटर लिया, उसका रिएक्शन सोडियम पोटेशियम फैटी साल्ट और फैटी एसिड से कराया तो लेदर और फोम का फॉर्मेशन जिसमें कम होता है उनको हम हार्डनेस कर सकते हैं। और कारण क्या होता है हार्डनेस का, तो कारण होता है हार्डनेस का द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट एंड सल्फेट्स क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दिस इज द काज ऑफ हार्डनेस। यहाँ पर हैवी मेटल भी हो सकते हैं। तो आज हमने टेम्परेरी परमानेंट हार्डनेस के बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब देखिए आज मैंने टेम्परेरी हार्डनेस के रिमूवल मेथड को भी आपको कवर कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम परमानेंट हार्डनेस के जो 4 इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।